बात जब जजिया टैक्स की आती है तो मुसलमान अक्सर बैकफुट पे होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर किसी गैर मुसलमान को वो कैसे समझाए कि जजिया टैक्स क्या था और उसका मकसद क्या था। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। ये कहानी है दूसरे वक्त के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की। उस वक्त सीरिया इजिप्ट के इलाके में एक छोटा सा इलाका था। उस इलाके के गवर्नर थे हज़रत अमर बिन आस। और हुआ यूं कि एक जंग चल रही थी और हज़रत अमर बिन आस को वक्त के खलीफा ने बुलवा भेजा कि आइए आप इस जंग में जाएं। तो जब वो अपने इलाके से चले और जंग में हिस्सा लेने के लिए, तो उन्होंने अपने इलाके के सारे नॉन मुस्लिम्स को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि चूंकि जंग के हालात हैं और हम जंग पे जा रहे हैं, हमारा वापस आना मशकूक है। ऐसे हालात में ऐसे हालात में आपके जान और माल की हिफाजत, आपके रिलीजियस प्लेसेस की हिफाजत का ज़िम्मा हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये रखिए आप अपना टैक्स, जो जजिया टैक्स आपने हमें दिया था, आप वापस ले लें, क्योंकि हम अभी इस हालत में नहीं हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकें। तो ये है जजिया टैक्स। जजिया टैक्स इस्लामी हुकूमत जब होती है तो उस इस्लामी हुकूमत में जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स जो उस इस्लामी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनसे एक स्पेशल टैक्स लिया जाता है जिसका नाम है जजिया टैक्स। तो अब ये टैक्स नॉन मुस्लिम से ही क्यों, मुसलमानों से क्यों नहीं? मुसलमानों से टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि मुसलमान ज़कात, फ़ितरा, सदका ये अक्सर देते रहते हैं और जो कि जमा होता है बैतुल माल में, जो कि जाता है स्टेट को ही। तो मुसलमान ऑलरेडी एक कई तरह के टैक्सेस देते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स जो टैक्स देते हैं उसका नाम है जजिया टैक्स। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है नॉन मुस्लिम्स के अपने फ़लाह के लिए, उनके अपने काम के लिए, यानी उनके जान और माल की हिफाजत, उनके रिलीजियस प्लेसेस के रख रखाव और उनके अपने फ़लाह के काम में जो इस्तेमाल होता है जजिया टैक्स। यानी जजिया टैक्स लेते हैं नॉन मुस्लिम से और ख़र्च करते हैं नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर ही। ये है जजिया टैक्स। जब बात जजिया टैक्स की हो, औरंगज़ेब का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या चूँकि औरंगज़ेब ने जजिया टैक्स दोबारा लगाया था, इसलिए औरंगज़ेब का नाम आता है अक्सर जजिया टैक्स का नाम जैसे ही हम सुनते हैं। तो क्या औरंगज़ेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा है? चलिए 1 मिनट में ये भी समझ लेते हैं। प्रदीप केशरवानी साहब, जो कि एक प्रिंसिपल हैं और हिस्टोरियन भी हैं एक डिग्री कॉलेज इलाहाबाद की, उनके हिसाब से सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि संगम के पास बसा हुआ एक मंदिर है, उसका जो मेजर ग्रांट है वो औरंगज़ेब ने दिया था। उस मंदिर के स्तंभ यानी पिलर्स पे संस्कृत में लिखा हुआ है कि यहाँ पे औरंगज़ेब आए थे और उन्होंने मंदिर को ग्रांट दिया। ठीक इसी तरह से मथुरा के दाऊजी मंदिर को करीब 5 गांव यानी 580 एकड़ ज़मीन वक्फ कर दिया गया था मंदिर के नाम। यानी जो पैसा, जो रेवेन्यू इन ज़मीन से आता, वो पैसा जो है मंदिर कमेटी को जाता मंदिर के रख रखाव के लिए। ठीक इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और मिलते हैं। जस्टिस टीबी सप्रू के ज़माने में के अंडर में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का मकसद ये था कि जिन जिन मंदिरों को औरंगज़ेब ने ग्रांट्स दिए थे, उन मंदिर के केयर टेकर्स आएँ और जो है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें। तो उनके सामने कुछ मंदिर के केयर टेकर आए, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी, जैन मंदिर संजय और कुछ मंदिर जो साउथ इंडिया के थे वो आए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया था कि हमारे मंदिरों को जो है औरंगज़ेब ने ग्रांट्स दिए थे। ठीक कुछ इसी तरह की बातें जो हैं ऑड्रे ट्रुस्के, जो कि एक हिस्टोरियन हैं अमेरिका की, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि औरंगज़ेब को जो है जितना बदनाम किया है मंदिरों के नाम पे, उससे ज़्यादा उन्होंने मंदिर बसाए हैं। अब आप ही खुद फैसला कर लें कि औरंगज़ेब ने जजिया का सही इस्तेमाल किया था या गलत इस्तेमाल किया। थैंक यू।